आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। सब बच्चे ध्यान दो, सुनो, समझो कि यार अपन जो है कल अपन ने जो फिनिश किया था, वो लास्ट जो फिनिश था हमारा, उसको क्या था बेटा? सुनो एक बार कि हमने अवकल समीकरण को बनाना सीखा था कि अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं, अवकल समीकरण कैसे बनाई जाती है, स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा। किसके विलोपन द्वारा? स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा। छोटा सा चैप्टर जो हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था इंट्रोडक्शन का। अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर सेकंड, वो यूनिट नंबर फर्स्ट है बच्चों। चैप्टर है सेकंड, प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। ये चैप्टर का नाम बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो यूनिट, और ये जो चैप्टर है ये ध्यान से सुने, ये है यूनिट नंबर फर्स्ट का। ठीक, यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अगर आप चैप्टर का नाम अच्छे से अगर पढ़ पा रहे हो तो एक बात बताओ कि चैप्टर के नाम में एक वर्ड आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड वर्ड आ रहा है फर्स्ट डिग्री, यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। ठीक, अब कि प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण, ये यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर कौन सी? फर्स्ट। अब ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम इस यूनिट फर्स्ट में ही नहीं, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है, इस बुक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दो काम हैं। और वो दोनों काम कौन कौन से? सुनो, वो दोनों काम क्या हैं? पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना, और दूसरा काम है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, उसे हल करना। क्या हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, और सॉल्व करने के लिए हमें वर्किंग मेथड पता होना चाहिए। जैसे कि चैप्टर का नाम में क्या लिख रहा है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यानी हमें ऑर्डर कितनी रखनी है? 1, हमें डिग्री भी कितनी रखनी है? 1, मतलब ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। तो बच्चों, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहें तो मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होगी? ध्यान से सुनो, dy अपॉन dx। देखो, ये जो डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, इसकी ऑर्डर भी 1 है। कितनी ऑर्डर है? 1। और इसकी डिग्री भी कितनी है? 1। ठीक, और फंक्शन ऑफ x, y, ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट। या फिर हम कहें स्टैंडर्ड फॉर्म हम ये भी लिख सकते हैं m dx प्लस n dy बराबर 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, लेकिन कहाँ? यहाँ कैपिटल M और कैपिटल N कौन है? ये फंक्शन हैं x और y के। ये जो कैपिटल M और कैपिटल N है, ये फंक्शन है x और y के। तो ये हमारा चैप्टर की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जैसा चैप्टर का नाम क्या था? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब ये तो काम, तो जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आते ही तुरंत सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानो। पहचानने के लिए उसको देखो। अब देखने के बाद उसे कैसे पहचानोगे? आपका सिंपल सा वर्क है,
आपको डेरिवेटिव को देखना है। किसको देखना है? डेरिवेटिव को। और डेरिवेटिव को देखने के बाद उसकी ऑर्डर चेक कर लेना और उसकी डिग्री चेक कर लेना। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये तो रही बात पहचानने की। अब बात करते हैं हल करने की। हल करने के लिए सबसे पहला मेथड, सबसे फर्स्ट मेथड है चरों का पृथक्करण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कि हम चरों का पृथक्करण करें। अब देखो सिंपल सा सीधा सा फंडा है कि यार नाम से पता लग रहा है कि चरों का पृथक्करण करो, और चरों का पृथक्करण करना है तो कैसे करें? सबसे सिंपल सी बात, इजी बात, देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमको दे रखी है dy अपॉन dx बराबर फंक्शन ऑफ x को y। एक काम करो यार, इसमें hx और phi y ऐसे कर लो, मतलब x वाले पद अलग, y वाले पद अलग, यानी x के पदों को अलग, y के पदों को अलग। अब चरों का पृथक्करण करो, y को y के पास पहुंचा दो, x को x के पास पहुंचा दो, और दोनों का क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। यहां पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो बच्चों हमने सिंपल सा एक वर्क किया, सिंपल सा एक वर्क है। देखो सबसे पहला, सबसे इजी, सबसे सिंपल मेथड क्या है? वो मेथड है चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें क्या करते हैं? x y वाले पद y के पास और x वाले पद x के पास, मतलब x वाले सारी टर्म्स को dx के पास ले जाओ, y वाली टर्म्स को dy के पास ले जाओ। दोनों का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करो, इंटीग्रेशन करो, और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर उसे क्या कर दो? हल कर दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप एक बार और स्टार्टिंग से जो मैंने पढ़ाया उसको माइंड में रिकॉल करो कि मैंने 2 काम बताए। कितने काम? 2 काम। पहला काम पहचानने का, पहचानने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। कौन याद होनी चाहिए आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और दूसरा काम आपको वर्किंग मेथड पता होना चाहिए, आपको क्रियाविधि याद होनी चाहिए। अब हम इस मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल है बुक का फर्स्ट। ये एग्जाम्पल क्या कहता है? ध्यान से सुनो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। ये प्रश्न दिया है और क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण को हल करो। बस इस सब बच्चे ध्यान सुनना कि जो पूरी की पूरी बुक के अंदर, पूरी की पूरी बुक के अंदर जो है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है कि सिर्फ और सिर्फ क्या लिख करके आएगा? हल करो, सॉल्व इट, सॉल्व इट, बस इतना सा लिख के आता है एग्जाम में। अब इसको कैसे हल करेंगे? पहले सीखो, ये dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा बच्चों पढ़ के देखना, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई? क्या देखो, क्या ये मानक रूप बन गया? देखो देखो, पहचानो सब बच्चे, dy अपॉन dx इक्वल में क्या आ गया? फंक्शन ऑफ x कोमा y। ये आने के बाद हमने एक काम तो फिनिश कर लिया
कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लिया। पहचान करके हमने ये तो पता लगा लिया कि यार ये चैप्टर नंबर सेकंड की है, और चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब चलो पहचानने के बाद अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनो। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला और सबसे इजी मेथड चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। परंतु ये हो भी सकता है और नहीं भी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो भी सकता है नहीं भी। अगर नहीं हुआ तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। पर कोशिश करेंगे, पहले सोचेंगे कि क्या ये प्रश्न जो है, ये जो क्वेश्चन है, क्या ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलो चेक करते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल देखिएगा, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हैं, सीखो सब बच्चे। डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो बेटा एक्स वाली सारी टर्म्स डी एक्स के पास, वाई वाली सारी टर्म्स डी वाई के पास। इसका इंटीग्रेशन सभी जानते हो ना, टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स सी। ये क्या जोड़ा हमने, क्या ऐड किया, ये समाकलन स्थिरांक इंग्लिश में। और इसको मैंने एक वर्ड और यूज किया था इसके लिए, स्वेच्छ। अच्छा देखो बच्चों, यहां टेन इनवर्स नजर आया, यहां भी टेन इनवर्स, तो मैंने जो है समाकलन स्थिरांक भी क्या जोड़ दिया, टेन इनवर्स सी। ठीक, अब टेन इनवर्स, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का जो सूत्र होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। क्या यही फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी का सूत्र, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। टेन इनवर्स हटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा y बराबर x प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स सी, जो कि अभिष्टल है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कि विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात, सीधी सी बात है कि आप पहले चरों का पृथक्करण करेंगे, फिर पृथक्करण होने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। पर एक बात ध्यान से सुनो सब बच्चे, कि आप ये जो कैलकुलेशन करो ना बच्चों, इसमें परेशान मत होना। बुक के अंदर क्या आंसर दे रखा है डजेंट मैटर, आप टेन इनवर्स एक्स को इधर भी ला सकते हो। जब इधर लाओगे टेन इनवर्स एक्स को, तो फिर आप टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला काम में लोगे, तो फिर आपका आंसर अलग आएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी आंसर को लेकर के परेशान मत होना। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एक तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो आप मेथड लगा रहे हो वो, और दूसरा आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। ये दोनों काम ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन करिए, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर किसी भी स्टेप में दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे का मन करे कि सर, अगर किसी बच्चे का मन करे कि सर मैं ये टेन इनवर्स सी ना जोड़ करके ओनली सी जोड़ूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो बेटा, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर में सी। ठीक है, अपन ने सी जोड़ दिया। अगर किसी का मन करे सर मैं तो टेन इनवर्स सी नहीं जोड़ना चाहता, स्वेच्छ है, आर्बिटरी है, स्वेच्छ है, तो अपनी इच्छा से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए माइनस बी
अपॉन 1 प्लस ए बी बराबर सी। तो यहाँ से y माइनस एक्स 1 प्लस वाई एक्स, टेन इनवर्स उधर ले जाओगे टेन सी, जिसको हम नया कांस्टेंट दे देंगे। यही हमारा क्या है, आंसर। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इतने जो बातें सीखी हैं अभी आज में कि यार सबसे पहला काम बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना है, पहचान करके उसको हल करना है। हल करने के लिए वर्किंग मेथड याद होना चाहिए। और वर्किंग मेथड क्या कहता है, सबसे पहला जो मैंने आपको पढ़ाया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। वैसे तो मेथड और भी हैं, लेकिन फिलहाल हम उन मेथड पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपका जो होमवर्क है इस चरों के पृथक्करण का, आपको जो प्रश्न करने हैं वो प्रश्न सुनो। आपको प्रश्न करने हैं एग्जाम्पल सेकंड से लेकर के एग्जाम्पल 5 तक, और आपके क्वेश्चंस हैं सेकंड ए के क्वेश्चन हैं 1 to 7। ये है आपका होमवर्क। देखो सिंपल सा एक वर्क है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चरों का पृथक करना है। x वाली सारी टर्म्स dx के पास, y वाली सारी टर्म्स dy के पास। और जब दोनों का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाए, आपको इंटीग्रेशन करना है इन सभी प्रश्नों में, और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक, मैं आपको एक काम करूँगा कि आपको PDF भेज दूंगा, इन क्वेश्चंस की PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्लियर?